फख्र किया करें अपने ऊपर कि हम हुजूर के उम्मती हैं। हुजूर का उम्मती होना कोई मामूली बात नहीं है। बड़े नसीब वाले हैं आप लोग। अल्लाह ताला ने आपको, मुझे, हम सबको हुजूर का उम्मती बनाया है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या हमने, आपने, सबने, हम लोग जितने यहाँ मौजूद हैं, हमने कोई एप्लीकेशन दी थी कि हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया जाए? कोई दरखास्त लगाई थी कि हमें हुजूर का उम्मती बनाया जाए? अल्लाह चाहता तो हमें हजरत आदम का उम्मती बना देता, अल्लाह चाहता हजरत शीस का उम्मती बना देता, वो चाहता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती बना देता, हजरत इब्राहीम और इस्माइल, हजरत याकूब, दाऊद, सालेह, तमाम अंबिया, तमाम रसूला ने इज़ाम, अल्लाह जिसका चाहता उसका उम्मती बना देता। कोई प्रोटेस्ट कर सकते थे, एहतिजाज कर सकते थे? नहीं ना। ये तो उसका कर्म है कि उसने हुजूर का गुलाम बना दिया। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। हम इसीलिए कहते हैं ना, वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। बड़े मुकद्दर की बात है, हुजूर के उम्मती हैं। आओ अगर इसको समझना चाहते हो तो मैं आपको अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में लेके चलता हूं। हम बगैर एप्लीकेशन, बगैर दरखास्त, बगैर दुआ के हुजूर के उम्मती बने हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह की बारगाह में दुआएं की। मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ आपको सुनाऊं और आप जरा इत्मीनान के साथ में सुने, और जो बात समझ में आती रहे उस पे आप जरा मुझे एहसास कराते रहें कि आप समझ रहे हैं मेरी बात। और जो आपस में आप बात कर रहे हैं ना, आपस में बात ना करें, अब सिर्फ मेरी बात आप हजरात सुने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, परवरदिगारे आलम, खालिक़े कायनात, रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, दुआ करने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वो मूसा अलैहिस्सलाम जो कोहे तूर पे जाते हैं, अल्लाह से कलाम किया करते हैं, कोहे तूर पे जाते हैं, परवरदिगार से गुफ्तगू किया करते हैं, वही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, अर्ज गुजार हुए, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, दुआ करने लगे, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, तूने नबूवत और रिसालत से नवाजा, तेरा करम है। ऐ मौला, तूने कलीमुल्लाह बना दिया, तेरा करम है। ऐ परवरदिगार, मगर मेरी दुआ है, ऐ मौला मेरी इल्तिजा है, या अल्लाह मेरी गुजारिश है, मेरा सवाल हो, और बस इतनी सी गुजारिश, इतनी सी इल्तिजा हो, ऐ मौला मुझे अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमा दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमा दे। अब जरा अपनी इज्जतों का अंदाजा करो, अपने मकाम और मर्तबे को समझने की कोशिश करो। जिस उम्मत में शामिल होने की दुआ हजरत मूसा करें,
आप हैं वो उम्मत। अल्लाह ताला ने फिर कुरान मजीद में ऐलान किया, अल्लाह ने मर्तबे बुलंद फरमाए, परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमा दिया, अल्लाह का कलाम है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। परवरदिगार ने कुरान मजीद में इज्जतों का ऐलान किया, फरमा दिया, ए मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, मेरे हबीब का नाम लेने वालों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। कौन हो? बोलो, जोर से बोलो, बेहतरीन, जोर से बोलो, कौन हो? बेहतरीन अल्लाह ने मौलाना 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 इधर अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाया। कितना बेहतरीन बनाया परवरदिगारे आलम ने। अजीजाने गिरामियुल कदर, अल्लाह ने कितनी इज्जतें अता फरमाई। ताजदारे मदीना वाली कायनात के सदके में अल्लाह ताला ने सारी दुनिया में हमें मुमताज किया। जिस तरह पैगंबरे खुदा ताजदारे मदीना लाजवाब, जिस तरह इमामुल अंबिया लाजवाब, इसी तरह मेरे आका की उम्मत सारी उम्मतों में लाजवाब। जिस तरह मेरे आका पैगंबरों में लाजवाब, इसी तरह मेरे आका की उम्मत सारी उम्मतों में लाजवाब। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाइए, अपने उम्मती होने पे फख्र कीजिए, आका का गुलाम होने पे फख्र कीजिए। अब जरा मैं आपको कुरान मजीद सुनाऊंगा, अल्लाह का कलाम सुनाऊंगा, आपको आपकी इज्जतों का अंदाजा होगा, आपको अपने मकाम मर्तबे का पता लगेगा। आओ सुनो मेरे अजीजों, दिल लगाओ जरा, दिल के कानों से मेरी गुफ्तगू सुनो। आओ पहले उन उम्मतों के बारे में जानने की कोशिश करो। अल्लाह ताला ने उन्हें भी नवाजा था, अल्लाह ने बनी इसराइल को बड़ा नवाजा था, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी शान अता की थी। ऐ लोगों, बनी इसराइल वो है कि उनके लिए आसमान से तैयार बना हुआ खाना आता था, खाना बना हुआ आसमान से दस्तरखान आता था। ये इज्जत अल्लाह ने उनको दी थी। कुरान गवाह है, कुरान की आयत गवाह है, अल्लाह ने बनी इसराइल को बड़ा नवाजा। मगर सुनो मेरे अजीजों, फिर वो दस्तरखान, चूंकि वो अपनी जबान पर कायम न रह सके और पैगंबर खुदा के फरामीन को उन्होंने पसे पुष्ट डाला, तो वो सब कुछ खाने जो आ रहे थे बंद हो गए और जो नवाजिशात थी वो भी रुकी। मगर जब अल्लाह ने उन पर फजल फरमाए थे, बड़ा करम किया था। कुरान पढ़िए, सारा कुरान पढ़िए, अल्लाह ने जब उन उम्मतों का जिक्र किया, बनी इसराइल का जिक्र किया, तो अल्लाह ने उनको उनके नाम से पुकारा है। नाम लिया अल्लाह ने, कौम आद का नाम लिया, कौम समूद का नाम लिया, अल्लाह ने बनी इसराइल का नाम लिया, कौम हूद का नाम लिया, कौम लूत का नाम लिया, सबको अल्लाह ने नाम से पुकारा। पढ़े कुरान, सुना दूं कुरान? बड़े सुस्त हो आप, मैं समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर इतनी सुस्ती है किस लिए। अरे जरा बताओ कि आप शाहजहानपुर के रहने वाले हैं, एहसास दिलाओ, पता लगना चाहिए। खुला मौसम है, बेहतरीन, न गर्मी है, अच्छी हवा भी लग रही है, ठीक ठाक सी। गर्मी थोड़ी बहुत लगेगी, लेकिन जिसके सीने में इश्क रसूल की गर्मी हो, उसे इस गर्मी से फर्क भी क्या पड़ने वाला है। जरा गर्म हो के तबीयत से बोलो ना सुभान अल्लाह। आओ जरा मेरे अजीजों, अल्लाह का कलाम सुनो। परवरदिगारे आलम ने, परवरदिगारे आलम ने जब बनी इसराइल को पुकारा, अल्लाह का कुरान गवाह है, अल्लाह ने फरमाया, या
बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। परवरदिगारे आलम ने बनी इसराइल को पुकारा, उनका नाम लेके पुकारा। अल्लाह ने फरमाया ए बनी इसराइल सुनो कमेटी वालों, अल्लाह ने फरमाया ए बनी इसराइल अपने रब की नेमतों को याद करो, अपने रब का जिक्र करो, अपने रब की नेमतों का जिक्र करो, अपने रब की नेमतों को याद करो। अल्लाह ताला ने कौमे आद को पुकारा नाम से, कौमे समूद को पुकारा नाम से, कौमे लूत को पुकारा उनका नाम लेकर। लेकिन अब जरा खुश हो जाओ, अपनी किस्मतों पर नाज करो, क्योंकि मैंने अभी कहा था वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को नाम से पुकारा, लेकिन जब मुस्तफा के गुलामों को पुकारा, जब अल्लाह ने ताजदारे मदीना के उम्मतियों को पुकारा, तो परवरदिगार ने नाम लेकर नहीं पुकारा, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला ने जब उनको पुकारा, नाम लेके पुकारा, और जब आपको और मुझे पुकारा, तो अल्लाह ने ईमान वाला कह के पुकारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। समझ में आई ना अपनी इज्जत? अल्लाह ने सनद दे दी, अल्लाह ने सर्टिफिकेट दे दिया, तुम मोमिन हो, ईमान वाले हो। अल्लाह ने खुद ईमान वाला कहा। मगर मेरे अजीजों, अब जरा जहन करीब करना, एक एक लफ्ज मेरा अपने दिल की तख्ती पे नोट करना। इज्जत अल्लाह ने इतनी अता फरमाई, ईमान वाला कहा, अल्लाह ने सनद अता फरमाई। ताजदारे मदीना के उम्मती होने की वजह से अल्लाह ताला ने बेहतरीन का खिताब दिया, खैर उम्मत का खिताब दिया। अल्लाह ने फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो। ईमान वाला परवरदिगार ने कहा, बेहतरीन उम्मत अल्लाह ताला ने कहा। लेकिन मेरे अजीजों, अब जरा उस आया करीमा की तरफ चलो। अल्लाह ताला ने उस आया करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने अपने कलाम में फरमाया, वो आया करीमा जिसको मैंने मौजूए सुखन बनाया, वो आया करीमा जिसको मैंने खुतबे के बाद तिलावत किया। ऐ लोगों, एक बात मेरी अच्छी तरह सुन लो। जब आप शोहरा के कलाम सुनते हो, जब आप नातिया कलाम सुनते हो, मचलते हो, यकीनन मचलना चाहिए, यकीनन झूमना चाहिए। आशिक की पहचान है जब वो किसी शायर का उम्दा कलाम सुनता है, मचल जाता है। मगर मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, दुनिया के तमाम शायरों के कलाम अपनी जगह, मेरे परवरदिगार का कलाम सबसे आला है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। शायरों के कलाम सुनकर झूमा करो जरूरी है, मचल जाया करो जरूरी है, मगर जब अल्लाह का कलाम सुना करो और ज्यादा मचला करो। जब परवरदिगार का कलाम सुना करो और ज्यादा मोहब्बत से सुना करो और ज्यादा सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ सुना करो, अदब के साथ सुना करो। आओ मैं आपको अब वो आया करीमा सुना रहा हूँ, जरा सारा मजमा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। ए बाबू, इनाम देने आ रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह आपको सलामत रखे।
लेकिन जाने वाले कई लोग जा रहे हैं, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही जा कहां रहे हैं। बाहर पता नहीं कौन सा ऐसा जरूरी काम है जो अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से ज्यादा इन्हें जरूरी लग रहा है। और मैं जानता हूं क्या करने जा रहे होंगे। कई तो बीड़ी में दम लगाने जा रहे हैं। जब ज्यादा देर हो जाती है ना, बीड़ी वाला बड़ा परेशान होता है, इसके गैस बनने लगती है। थोड़ी देर में इसकी गैस बनती है, बेचैनी होती है, फिर कहता है भाई बीड़ी पी के आऊं एक। बाहर कहीं खड़े होकर सूत रहे होंगे, हर गम को मैं धुएं में उड़ाता चला गया। हा? गमों को धुएं में उड़ाने वालों, गम कभी कम नहीं होंगे। अगर गमों को कम करना है तो अल्लाह और उसके प्यारे महबूब के वफादार बन जाओ। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, ए ईमान वालो, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अच्छा, मजे की बात आप यहां ये समझे, अल्लाह ने हमारी इज्जत का भरम फिर भी रखा है, रुसवा नहीं किया है। रब ने कहा उस वक्त भी ईमान वाला ही है। अल्लाह ने इज्जतों का भरम यूं रखा कि पहले फरमाया ए ईमान वालो, यानी अल्लाह फिर सनद दे रहा है, तुम कलमा तो मेरे महबूब का ही पढ़ते हो, सर तो मेरी बारगाह में झुकाते हो, मगर तुम्हारे अंदर कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो तुम वो कमियां दूर कर लो, मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। फिर अल्लाह ने फरमाया वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और शैतान की इत्तिबा बिल्कुल मत करो। शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। कौन है? बोलो कौन है? खुला दुश्मन। मोहल्ले में किसी से लड़ाई हो जाए, उस दुश्मनी को मानते हो, और शैतान खुला दुश्मन है, फिर भी उसी शैतान के बहकावे में आकर कितने काम गलत सलत करते रहते हो। कभी सोचते नहीं कि दुश्मन से दुश्मनी कैसे की जाती है। यहां तो मूंछ पे हाथ रख के कहते हो ना, किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो हमसे टक्कर ले, हमसे दुश्मनी करे। तो जरा एक बार मूंछ पे हाथ रख के कहो ना, शैतान तेरी क्या औकात जो तू हमसे टक्कर ले। कहो ना कभी एक बार शैतान से, मगर नहीं, उसके बहकावे में आ जाते। तबीयत चाहती है कि नमाज पढ़ने चले जाएं, मगर शैतान कहता है क्या करेगा जाके, कहां खामखा पहले वुजू करेगा, जूते उतारेगा, दुनिया की झंझट है, अरे छोड़ यार। तो शैतान की बात फौरन मान ली, छोड़ दी नमाज। इसी को कहते हैं शैतान की इत्तिबा करना। कई लोग तो वुजू के चक्कर में बस नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं यार ये वुजू जो नमाज से पहले, ये बड़ा खतरनाक है? एक साहब नमाज नहीं पढ़ते थे, हजरत मौलाना अबुल हसन साहब किबला जैसे किसी बुजुर्ग ने, किसी अच्छे आलिम ने उनसे कहा कि भाई नमाज पढ़ा करो। तो उन्होंने कहा हजरत नमाज तो पढ़ ले, मगर वुजू करना नहीं आता। तो हजरत ने फरमाया चलो हम वुजू करा देते हैं। हजरत ने वुजू करा दिया, इन्होंने नमाज पढ़ ली। अब हजरत चले गए, अपने मसरूफ हो गए। इमाम साहब 10 साल 15 साल 20 साल गुजर गए, फिर कभी आना हुआ उधर।
तो देखा यार वो तो बिल्कुल बदल गए, बड़े पक्के नमाजी बन गए। उनसे जब मुलाकात हुई बोले भाई वाह, बड़ा दिल खुश हुआ, तुम तो बड़े पक्के नमाजी। बोले हाँ हजरत, जिस दिन से आपने वुजू कराया है उस दिन से मैंने नमाज कोई नहीं छोड़ी है। बोले मतलब? बोले बा वुजू का ही तो डर था, वुजू आपने 20 साल पहले करा ही दिया था, वही वुजू चल रहा है, उसी से सारी पढ़े जा रहा हूं नमाज। तो कई लोग तो नमाजें इसलिए नहीं कि वुजू, और कई लोग सिर्फ ये है कि शैतान उन पर जो है पूरी तरह से काबू कर चुका है, क्योंकि कुरान कहता है भाई खुला दुश्मन है। तो भाई ये जो आपस में दुश्मनियां निकाल रहे हो, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हो, एक बार सब मिलजुल के ना सारी आपस की दुश्मनी भूल के एक बार शैतान से दुश्मनी करो, तगड़ी वाली, खतरनाक वाली। एक मर्तबा सारे के सारे ऐसी दुश्मनी करो शैतान से कि शैतान को बता दो कि सुन, हमारे रब ने कलाम मुकद्दस में फरमा दिया है कि तू हमारा खुला दुश्मन है, तो सुन ले, जिस काम की तरफ तू लेके जाएगा कभी नहीं जाएंगे, जिस काम का मशवरा तू देगा कभी नहीं करेंगे। एक मर्तबा कम से कम अपने आप को तैयार करो, अपनी तबीयतों में निखार लाओ। दुश्मनी करना है तो आपस में ना करो, खुला दुश्मन तो शैतान है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अल्लाह ताला का कलाम है, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। परवरदिगार ने ऐलान फरमा दिया, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। ये बहुत बड़ा दुश्मन है, इतना बड़ा दुश्मन है, ये फसाद करा देता है, भाई को भाई से लड़ा देता है, नेक इंसान को बहका कर बदकार बना देता है। कितने वलियों की विलायतें इसने बर्बाद कर डाली, कितने आबिदों की इबादतें इसने तबाह कर डाली, कितने साजिदों के सजदे बर्बाद कर दिए। वजह ये है कि ये वो है, इंसान से दुश्मनी इतनी पक्की है इसकी, इसने 6,000 करोड़ बरस तक, या तकरीबन 6 लाख करोड़ बरस तक इसने सजदे किए थे। 6 लाख करोड़ बरस तक सजदे करने वाला, इबादतें करने वाला, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, अल्लाह ने इसकी इबादतों को इसके मुंह पे मार दिया, इसके सजदों को अल्लाह ने इसके मुंह पे मार दिया। परवरदिगार ने इसे लानती बना दिया, मरदूद बना दिया। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, जब इसने सजदा नहीं किया अल्लाह ने इसे मरदूद बनाया। परवरदिगार ने फरमाया, क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। परवरदिगार ने फरमाया, ओ शैतान दफा हो जा। अल्लाह ने फरमाया, मेरी बारगाह से निकल जा, तुझे कयामत तक के लिए लानती बनाया जा रहा है। अल्लाह ने मरदूद बना दिया, लानती बना दिया, लानत का तौक इसके गले में डाल दिया। अल्लाह ने इसे मरदूद बनाकर निकाला। अब इसकी दुश्मनी का आगाज हो गया, इसकी दुश्मनी की स्टार्टिंग हो गई। जाते जाते अल्लाह की बारगाह में कहने लगा, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, एक इंसान की वजह से मेरे 6 लाख करोड़ बरस के सजदे चले गए। ऐ मौला, मेरी इतनी इबादतें चली गई। या अल्लाह, एक इंसान की वजह से, आदम की वजह से मेरे सारे सजदे चले गए, सारी इबादतें चली गई। कहने लगा, या अल्लाह, अब मैं इंसान का पक्का दुश्मन हूँ, जब तक हूँ मौला दुश्मनी करता रहूंगा। कहने लगा, या अल्लाह, जा तो रहा हूँ मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। परवरदिगार ने फरमाया, कहाँ जाएगा? कहने लगा, ला अक़उदन्न लहुम
सिरातकल मुस्तकीम। कहने लगा या अल्लाह मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। जो बंदे तेरी बारगाह में आएंगे, जो तेरा कुर्ब चाहेंगे, जो सिराते मुस्तकीम के मुसाफिर बनेंगे, मैं उनको बहकाऊंगा, मैं उन्हें गुमराह करूंगा, मैं उन्हें तेरी बारगाह में आने से रोकूंगा। अल्लाह ने फरमाया जा तू भी आजमा, जोर लगा। परवरदिगार ने फरमाया अगर तू मेरे बंदों को बहकाएगा और वो बहक भी जाएंगे तो सुन ले, मैं भी अपने बंदों से प्यार करता हूं। अल्लाह ने फरमाया मैं उनके लिए तौबा का दरवाजा खोल दूंगा। मैं तौबा का दरवाजा खोल दूंगा, वो आएंगे तौबा करेंगे, मैं उनके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया वो आएंगे तौबा करेंगे, मैं उनके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। एक बहुत लतीफ बात बता के गुफ्तगू को खत्म करना है। अपनी किस्मतों पे नाज करो, अल्लाह कितना प्यार करता है और हम क्या करते हैं। हम रात दिन तमाम बुरे कामों में, बेहयाइयों में, बदामालियों में, तमाम किस्म की बुराइयां आज हमारे अंदर हैं, हमारे मुआशरे के अंदर हैं, हमारे समाज के अंदर है। हमारे जवानों की हालत भी अजीब है, जवान भी रंगीले हैं तो बुड्ढों की हालत देखो, 60 साल के बुड्ढे भी रंगीले नजर आ रहे हैं। जब ये बुढ़ा नहीं सुधरा तो इसकी औलाद कैसे सुधरेगी? बोलो भाई। जब 60 साल का होकर कब्र में पैर लटकने लगे, ये चुगलखोरियां कर रहा है तो औलाद कैसे न करे? जब आज तक ये गीबतें कर रहा है तो सोचो औलाद क्यों ना करे? माँ बाप जो करते हैं वो बच्चे भी देख देख कर सीख जाते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप घर के अंदर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने बैठ जाओ, खड़े हो जाओ तो आपका बच्चा आपको देखकर आपके बाजू में आकर खड़ा होगा, आपके करीब आकर खड़ा हो जाएगा। वो कभी आपके आगे भी खड़ा हो सकता है लेकिन वो आपको देखेगा। आपने तकबीर तहरीमा कही, अल्लाह अकबर कहा, कानों तक हाथ उठाए, बच्चे ने देखा पता कुछ नहीं है मगर उसने भी ऐसे ही कर लिया। आपने हाथ बांधे, बच्चे ने भी बांध लिए। आपने रुकू किया, उसे आता कुछ नहीं, पता कुछ नहीं, मगर वो तो वो कर रहा है जो आप कर रहे हो, क्योंकि आप उस वक्त में उसके लिए आइडल हो। जो आप करोगे वो आपका बच्चा करेगा। कोई शख्स मस्जिद में 5 वक्त जाता हो, उसका बच्चा जब बाप को तलाश करता है, उसे पता होता है मेरा अब्बा मस्जिद में जाता है तो वो बाप को मस्जिद में तलाश करता है। मगर कोई इंसान अगर जुआ खेलता हो तो उसका बेटा उसे तलाश करने कहीं और नहीं जाएगा, जुए के अड्डे पे जाएगा। मस्जिद में तलाश करने जो जाएगा वो मस्जिद का नमाजी बनेगा और जो जुए के अड्डे पे जाएगा क्या बनेगा? खुद फैसला करो, खुद फैसला करो। बदल डालो तर्ज जिंदगानी, बदल डालो। ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। इस कौम के अंदर खराबियां इतनी हैं कि समझ में नहीं आता किन किन बातों की इस्लाह की जाए। एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलें, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। वाह सुभान अल्लाह। कोई एक बात हो तो बात की जाए, मगर सुनो हम तो नाफरमान बन गए,
हमने तो इस्लाम को पसे पुष्ट डाल दिया, मगर अल्लाह ने कितना प्यार किया। गौर से सुन लो इस बात को, फिर इंशाअल्लाह आगे इसके बाद में गुफ्तगू मुकम्मल होगी। कभी जिंदगी में मुलाकात हुई फिर बात होगी, मगर ये बात आप इस बात को महफूज कर लेना अपने दिलो दिमाग में। शैतान कहने लगा, या अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, मैं तेरे बंदों को जरूर जरूर बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, कैसे बहकाएगा, कैसे बहकाएगा? शैतान कहने लगा, या अल्लाह, इधर इधर मेरी तरफ देखो, बहुत गौर से बात सुनो। शैतान कहने लगा, या अल्लाह सामने से आऊंगा, सामने से आकर बहकाऊंगा। कहने लगा, या अल्लाह पीछे से आऊंगा, पीछे से आकर भी बहकाऊंगा। कहता है, या अल्लाह दाईं तरफ से यानी सीधी तरफ से भी आऊंगा, राइट साइड से आऊंगा, इधर से भी बहकाऊंगा। कहता है, बाईं तरफ से आऊंगा, इधर से भी बहकाऊंगा, चारों तरफ से, चारों जानिब से, आगे से पीछे से, दाएं से बाएं से। कहता है, चारों तरफ से हमले करूंगा, चारों तरफ से वार करूंगा, चारों तरफ से नुकसान पहुंचाऊंगा, चारों तरफ से आकर बहकाऊंगा। शैतान ने अल्लाह की बारगाह में बाज़ाब्ता कहा कि चारों तरफ से बहकाऊंगा, वो भी चारों तरफ से हमले करता है। और जो शैतान सिफत लोग होते हैं ना, वो भी चारों ही तरफ से हमले किया करते हैं। कहने लगा, चारों तरफ से हमले करूंगा, चारों तरफ से वार करूंगा। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा तू चारों तरफ से बहकाएगा तो सुन ले, मैं भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं भी अपने बंदों से प्यार करता हूं। परवरदिगार ने फरमाया, तू चार तरफ से बहकाएगा, तूने चार समतों का इंतखाब किया। अल्लाह ने फरमाया, मगर तूने दो समतों को छोड़ दिया, एक ऊपर वाली समत को छोड़ दिया, एक नीचे वाली समत को छोड़ दिया। परवरदिगार ने फरमाया, तूने चार को चुना तो सुन ले, चार समत तेरी, दो को छोड़ दिया, दो मेरी। अल्लाह फरमाता है, तू चार तरफ से बहकाएगा, मैं दो तरफ से बंदों पे करम करता जाऊंगा। तेरे नाम के सहारे आका, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रजा कमेटी के मेंबरान तशरीफ ले आए, इनके अंदाज, इनके कपड़े, इनके गले में पड़ा हुआ ये कार्ड बता रहा है कि ये मुस्तफ़ा की, मुस्तफ़ा जाने रहमत की रजा से रजाकार बने हैं। जी जी बेशक बेशक है नहीं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे। शेर पेश करूंगा, आप हजरात मोहब्बतों से सुनेंगे।
तो आप बिल्कुल पूरी तरह तैयार रहें, इसी तरह सुने। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम जिसका चल रहा है। नारे बोले। तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसे आजम, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, शहनशाह तरन्नुम गुलाम नूर मुजस्सम साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। शायर अहले सुन्नत हजरत गुलाम नूर मुजस्सम साहब तशरीफ ले आए हैं, आप मेरे बाद इनको सुनेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जलसों के भी साथी हैं और हमारे मदीने के भी साथी हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें हज का भी साथी बना दे और हसन भाई भी हमारे साथ शामिल हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहने, सादात के साथ तो जवाब है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। शेर हाजिर करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन सारी दुनिया की कोशिश है कि किसी भी तरह से इस कौम को, कौम मुस्लिम को कैदोबंद की सऊबतों में डाल दिया जाए। ये मुस्तफा का करम है जो हम गुलामों को बचाए हुए हैं। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है। अल्लाह बेशक तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। बरेली शरीफ यहां से 100 किलोमीटर के फासले पर है, ज्यादा नहीं है, लेकिन बरेली शरीफ में एक कलंदर आज भी आराम फरमा रहा है। आशिक सादिक इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, आपका कलाम, आपका सलाम बड़ा मशहूर हुआ जमाने में, ज़बाने ज़द खासवाम है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम।
सारी दुनिया में ये सलाम पढ़ा जाता है, बारगाह मुस्तफ़ा में मकबूल है। इस सलाम को जहन में रखें और ये आखिरी शेर भी मुलाहिजा करें और जोर से कह दें जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। आह क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहां जाओ आला हजरत, जहां जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। जहां जाओ आला हजरत, जहां जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। जहां जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान जिसका अल्लाह। चल रहा है वो बोल दे। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सबका चल रहा है और इंशाअल्लाह चलता ही रहेगा, क्योंकि नाम है ही बहुत प्यारा। मेरे हुजूर का नाम कितना प्यारा। 4 मिसरों में आप समझ लीजिए। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। वाह, सुभान अल्लाह। माजिद भाई का ये साउंड है माशाअल्लाह, विशाल, बहुत अच्छा साउंड है इनका, बहुत बढ़िया इनका माइक बोलता है। पूरे इलाके में हम इसमें शाहजहानपुर इलाके में, मोहम्मदी वगैरह में, लखीमपुर तक, उधर हर जगह इनका साउंड मिलता, बड़ा अच्छा है। थोड़ी सी डिले और दीजिए इसमें। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महके। सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। इतना प्यारा मेरे आका का नाम है। जब नाम इतना प्यारा है तो सोचें जरा आका की जात कितनी प्यारी होगी।